देव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ चैतन्य चमत्कारी श्री चंद प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधुओं, सायंकालीन टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आप सभी लोग संस्कारधानी जबलपुर में सिद्धों की आराधना के इस आराधना मंडप से देख रहे हैं। जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं आप सभी का, तथा इस समय जो लोग अपने घरों पर पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों से इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी लाखों श्रुति श्रावकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आइएगा बंधुओं, शंका समाधान के इस दिव्य सत्र के लिए हम प्रार्थना करें। उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले लाखों भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधु, हम शंका समाधान के दिव्य सत्र के लिए पूज्यवर के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। सिद्धों की आराधना का आज आराधना के रूप में अंतिम अर्घावली थी। अंतिम अर्घावली में 1024 अर्घ हम सभी लोगों ने बहुत ही आनंदित भाव से समर्पित किए। कल प्रातः काल की मंगलमयी बेला में विश्व शांति महायज्ञ हवन यहाँ पर संपन्न होगा और 8:30 बजे से सभी श्री जी रथ और पालकी में सवार होकर के हजारों सुधी श्राप को इन निंदाणियों के साथ में संस्कार धानी की गली गली मार्गों पर जाकर के धर्म प्रभावना, कल की अद्भुत धर्म प्रभावना का वैभवतम जुलूस होगा। आप सभी लोग भी उस जुलूस को देखिएगा और कल का यह महामांगलिक कार्यक्रम संपन्न होगा। आइएगा बंधुओं, हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं बहुत ही सम्मान के साथ में आज जो अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए गुणायतन परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं सूत्रधार के रूप में, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। श्री सुबोध जी, कामरेड श्रीमती भारती जी, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। मैं उन्हें यहाँ पर बहुत सम्मान के साथ में आमंत्रित कर रहा हूं। श्री सुबोध जी, श्रीमती भारती जी, कामरेड परिवार गुणायतन का प्रतीक चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। गुणायतन के ट्रस्टी राजशेष चंद कुमार जी और अरविंद जी राजा कृपया पधारें और सिंगई चंद कुमार जी कृपया पधारेंगे। और गुणायतन की ओर से गुणायतन का मेमेंटो आज जो सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री सुबोध जी कामरेड, श्रीमती भारती जी, उनके लिए नीचे ही खड़े हो जाएंगे, पर वही नीचे खड़े हो जाएंगे। गुणायतन का मेमेंटो प्रदान करके उनका सम्मान करेंगे और आप लोग जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से दान की अनुमोदना करें। आपकी तालियों की आवाज यहां तक पहुंचना चाहिएगा। एक तरफ खड़ा कर लें दोनों को, हाँ एक साथ खड़ा करें उनको, सम्मान माला नहीं पहनाना है। अरविंद जी एक साथ खड़ा करो उनको, चलेगा। और इसी के साथ हम पूज्यवर मुनिश्री संधान सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आगे बढ़ाने के लिए नमोस्तु पूर्वक निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की इस पावन वेदिका पर आज का ये शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं। और आज प्रथम प्रश्न कल जिनको अंत में छोड़ दिया था, आज पहले उनको बुला लेते हैं। वे हैं पवन साधना जी LIC, जो अब गुणायतन से भी जुड़ चुके हैं। एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत अभिनंदन करें और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। उसके बाद में जिस स्थल पर यह प्रोग्राम हो रहा है और उसके कर्मठता से यहाँ के अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम लगी रही, राजेश जी CA अध्यक्ष अग्रवाल कॉलोनी तैयार रहेंगे।
मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी कहते हैं कि अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है और यहीं पर भोगना पड़ता है, तो फिर स्वर्ग नरक की भूमिका क्या है? बहुत अच्छी बात है। देखो, स्वर्ग और नरक को हम आंखों से देखते नहीं, लेकिन अनुमान से जान सकते। इस धरती पे जो व्यक्ति बहुत दुखी हो, मतलब ऐसा मनुष्य जिसको रहने को घर नहीं, तन ढाकने को वस्त्र नहीं, खाने को अनाज नहीं, उस पर शरीर में गलित कुष्ठ हो, तन पर बैठी मक्खी भगाने को भी जो मजबूर हो, ऐसा व्यक्ति जिसकी दुख की चरम सीमा है ना। लेकिन सुनो मेरी मन बात, से दुखी होना मैं बोल रहा हूँ उस दुख की चरम सीमा, पर क्या ये दुख का अंत है? इससे आगे का भी दुख हो सकता है कि नहीं? उसको भोगने की जगह नरक। और यहाँ पर जो व्यक्ति सुखी है, जो सबकी नज़र में चक्रवर्तियों जैसा वैभव प्राप्त किया है, जिसके पास सारे सुख साधन है, किसी चीज़ की कमी नहीं, पर क्या ये अंत है? इससे आगे भी है ना। तो इससे आगे का जो सुख भोगना है उसके लिए स्वर्ग जाना पड़ता है। तो ये हमारा जो अल्प पुण्य और पाप होता है उसे हम धरती पर भोगते हैं, और प्रगाढ़ पुण्य और पाप होता है उसे भोगने के लिए स्वर्ग जाना पड़ता है। तो स्वर्ग और नरक भी हमारे कर्मों का फल है। पुण्य से स्वर्ग और पाप से नरक जाता। नमोस्तु महाराज। ओ राजेश जी, सीए अध्यक्ष अग्रवाल कॉलोनी अपने पूरे साथियों के साथ में आप लोग जोरदार ताली बजाएं। मैं चाहूंगा यदि उपस्थित हैं तो वे भी आ जाएं, साथी लोग भी, और राजेश भी अपना प्रश्न करें। उसके बाद में साक्षी खुशी जैन तैयार रहे इंदौर। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक सिंह जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, मेरी दो छोटी छोटी शंकाएं हैं। पहली शंका तो यह है माँ गुरुवर कि जब ईश्वरी कार्य होता है और ईश्वरी कार्य के लिए कोई आयोजन होता है और गुरुओं की सेवा की बात होती है, तो उसमें मेरा मन 24 घंटे भी लगा रहे तो वो कम पड़ता है। मगर जहाँ पूजन की बात आती है तो अभिषेक के बाद पूजन, एक पूजन तक तो ठीक लगता है, उसके बाद पूजन में मन नहीं लगता है। तो क्या ये पूजन और अभिषेक और ये धार्मिक आयोजन, मतलब दोनों में पुण्य का कितना अंतर है? और दूसरा, गुरुवर, मैं साक्षात देखता हूँ कि मेरे गुरुवर कई बार अंतराय आ जाता है, कई बार उपास हो जाता है और 3-3 बजे तक आहार नहीं लेते, आयोजन में व्यस्त रहते हैं और उनको न भूख का एहसास होता न प्यास का। मेरा जीवन इतना निकल गया, मेरे से आज तक जीवन में एक उपास नहीं हो पाया। गुरुवर, क्या ये मेरी दृढ़ता में कमी है या मेरे मन में भय है? कृपया समाधान कीजिए। बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, हर व्यक्ति के धर्म का तरीका अलग अलग होता है। धार्मिक क्रियाएं धर्म का सबसे स्थूल रूप है, लेकिन ऐसा हम कोई पैमाना निश्चित नहीं कर सकते कि हमें धर्मी होने के लिए ये क्रियाएं करेंगे तभी हम धार्मिक होंगे। हर व्यक्ति अपनी भूमिका और परिस्थिति के अनुरूप अलग अलग धर्म कर सकता है। एक व्यक्ति 2 घंटे पूजा कर रहा है और एक व्यक्ति 100 आदमी की पूजा की व्यवस्था बना रहा है। मेरी नज़र में 2 घंटे पूजा करने वाला केवल वैयक्तिक पुण्य का लाभ ले रहा है और 200 लोगों के 2 घंटे की पूजा की व्यवस्था करने वाला 400 घंटे की पूजा का लाभ ले रहा है। अब इतना बड़ा ये विधान हुआ। अगर हम ये मानदंड रखें कि जो विधान में भाग लिए वही पुण्य के भागी हुए, तो बेचारे जितने व्यवस्था में लगे वो तो सब अभागे साबित होंगे। अरे आभारी बनो उनका कि इतने लोग व्यवस्था में लग पाए तो हम यहां पुण्य लाभ ले पाए।
तो धर्म का तरीका सबका अलग अलग होता है, इसलिए कभी घबराना नहीं। और मैं अक्सर कहता हूं, अधर्म नहीं करना ही सबसे बड़ा धर्म है। बस ये एक सीमा रेखा खंडित नहीं होनी चाहिए। किसी के जाप करने में मन लगता है जाप करे, किसी को पूजन करने में मन लगता है पूजन करे, किसी को भजन गाने में मन लगता है भजन गाए, किसी को स्वाध्याय करने में लगता है स्वाध्याय करे, कुछ भी करे। किसी को सेवा करने में मन लगता है सेवा करे, किसी को व्यवस्था बनाने में मन लगता है व्यवस्था बनाए। लेकिन एक बात याद रखे, अधर्म से बचना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। अगर अधर्म की तरफ जा रहे हैं तो हम अपना पतन कर रहे हैं। हाँ, कुछ चीजें जो हमारी धार्मिक क्रियाओं के अनिवार्य अंग की श्रेणी में आते हैं, जैसे कम से कम नमोकार का स्मरण, भगवान का दर्शन, सुविधानुसार पूजन। पूजन नहीं कर पाओ तो अर्घ अर्पण। नहीं तो मेरे उत्तर को सुन के कह दो महाराज ने तो अच्छा बता दिया, आप कल से मंदिर से छुट्टी। नहीं, ऐसा नहीं करना। इससे तुम्हारी अपनी पहचान बनती है, और हमें अपनी पहचान को बचाए रखना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इन बातों को ध्यान रखो। दूसरा सवाल, एक भी उपवास नहीं कर पाए, कोई चिंता नहीं है, हम लोगों के साथ रहो, हो जाएगा उपवास। एक काम करो, एकदम से उपवास मत लो। पहले 12 बजे तक कुछ नहीं लेंगे, फिर 4 बजे तक कुछ नहीं लेंगे, फिर 4 बज जाएंगे, अब तो दिन निकल गया, आप सवेरे ही लेंगे, अपने आप उपवास हो जाएगा। पहली बार जब उपवास करोगे हालत टाइट होगी, और कुछ दिन बाद जब दूसरा उपवास करोगे तो थोड़ी लाइट होगी, और तीसरी बार उपवास करोगे तो एकदम राइट हो जाओगे, फिर पता ही नहीं लगेगा कि मैंने उपवास किया। शुरुआत करनी पड़ेगी, समझ गए? बहुत बहुत। साक्षी जैन अपनी पूरी मित्र मंडली के साथ जबलपुर, और उसके बाद में यस मंडलम जबलपुर। तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हाँ, प्रश्न बोले अपना। नमोस्तु महाराज समय बचाओ। हाँ। जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे साइबर क्राइम बढ़ चुके हैं, तो उनसे कैसे निवारण पाया जाए? देखो, ये जितने साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हो। क्यों? जिनके मन में भय और लोभ है वे इसके शिकार होते हैं। अभी कुछ दिन पहले पूरे देश की सुर्खियों में एक समाचार फैला, पंजाब के शायद डीजीपी, पूर्व डीजीपी के सिटिंग डीजीपी थे, पुलिस के अधिकारी थे ना पंजाब प्रदेश के, जिन पूर्व के थे, शायद वो ऐसे चक्कर में पड़े, शायद सुसाइड किया ना उनने। सुसाइड किया। अब बताओ, एक डीजीपी लेवल का अधिकारी जिसको सब पता है क्राइम क्या होता है, वो दूसरों को बता सकता, उस जैसा अधिकारी सब जानता, फिर भी चपेट में आ गया। क्यों? मैं सभी को एक संदेश देना चाहता हूं, खासकर आज की नई पीढ़ी को। सब शॉर्ट टर्म गेन करना चाहते हैं, और वो भी इंस्टेंट, तुरंत और त्वरित। ये जो सोच है ये मनुष्य को उलझाती है। आप लालच में फंसिए ही मत। फिर दूसरी बात, डरिए मत। अरे आपने ऐसा कर दिया, आपके बारे में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। जो धमका धमका के पैसे ऐंठते। मैं भोपाल में था, एक लड़की से 22 लाख रुपए ऐंठ लिए अभी हमारे चातुर्मास में ही। और वो लड़की आईटी कंपनी में काम करने वाली, एकदम शुद्ध सात्विक जीवन जीने वाली, लेकिन उनको ऐसे शब्द जाल में फंसा दिया और फंस गई, डर गई, बदनामी नहीं हो जाए। अरे डरना क्यों? जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो डरूं क्या? डर किसका? तो जिनके मन में लालच होगा, जिनके मन में डर होगा, वो ऐसे कुचक्रों के जाल में फंसेगा।
और जो निर्भय होगा, निर्लोभी होगा, उसके ऊपर ये सब चीज़ें कभी प्रभाव नहीं डाले। और आपको एक सलाह और देता हूँ, कोई भी अननोन फोन आपके पास आता है, आप 20 सेकेंड से अधिक उनसे बात मत कीजिए। अभी भोपाल प्रवास के दौरान एक बड़े अधिकारी ने मुझे एक जानकारी दी। अभी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चलता है, उसमें हमारे भारत के पढ़े लिखे युवक युवतियों को अच्छी जॉब के नाम पर प्रलोभन दिया जाता है। आईटी सेक्टर में काम करने वाले, उनके लिए चाहिए लड़के को इंग्लिश आना चाहिए, और उनको जॉब के नाम पर बुलाते हैं बैंकॉक, म्यांमार वगैरह में। और वहाँ बुलाने के बाद 1-2 महीना तो उनको अच्छे सुख सुविधा में देते हैं, और उसके उपरांत उनको म्यांमार के भयानक जंगल में ले जाते हैं, और वहाँ ले जाकर उनसे क्राइम कराते, लोगों के अकाउंट को हैक कराने का। और ऐसा सिस्टम कि आपसे अगर उनने कॉल किया और 30 सेकेंड तक बात कर ली तो आपके पूरे मोबाइल को वो अपने कब्जे में कर लेते। कोई टेक्निक ऐसी अपनाते हैं, सारा डिटेल उनके पास, और आपका कितना भी अकाउंट हो, बैंक में कुछ हो, सब वो हैक कर लेंगे। 5 लोगों को अभी उससे छुड़वाने में, बैंकॉक में गुनायतन के शिरोमणि संरक्षक है, क्या नाम, निकुंज मेहता, उन्होंने अभी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और वो अभी बाहर आए तब जानकारी मिली। और चूंकि ये सब इंटरनेशनल कॉल होते हैं, सरकार भी की सीमाएं बहुत उसमें रहती, तो इसमें एक कहा कि आप चाहे जिसके जॉब के चक्कर में मत फंसे, उनको बुरी तरह यातना देते, मारते पीटते, मांस मच्छी खिलाते, जंगल में रखते और ये काम कराते, और यही लूट खसोट का काम उनसे। तो एक तो प्रलोभन में युवा न जाए, दूसरा आपके हमको जिस अधिकारी से जब मैंने बात किया, एक बड़ा अधिकारी था जो इसी विभाग से जुड़ा हुआ था, उसने कहा महाराज जी एक अवेयरनेस आना चाहिए, अननोन फ़ोन उठाइए ही मत, अगर उठाना भी है तो 20 सेकेंड से ज़्यादा बात मत करिए, अवेयर हो जाइए। उसको जरूरत है, हम क्यों उठाएं, हमको जरूरत होगी हम लगाएंगे, लगाने तो वो नॉन फोन से लगाएगा। और अब तो ऐसा तक हो गया कि आपके नंबर का उपयोग कोई दूसरा कर रहा है, आपको पता नहीं। अभी भोपाल में ही एक सज्जन के नाम के नंबर से पूरे देश में मैसेज गया, अब नाम खोलना उचित नहीं लग रहा मुझे, और उसमें आया कि हमें कुछ प्रॉब्लम है, हमारे अकाउंट में इतने रुपए डाल दो। और खैर 25-30 हज़ार रुपये की बात है, 25 हज़ार रुपये की डिमांड थी, और कई लोगों ने डाल भी दिया। और जिस आदमी की बात थी, उस आदमी के नाम पर तो कोई सोच ही नहीं सकता, लेकिन उस आदमी की हैसियत ऐसी कि उसे 25 हज़ार रुपये के लिए मांग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, पर वो 25 हज़ार की अमाउंट, उनका नाम, उनका नंबर, उनका आपका जो डीपी, और उनके फ़ोन से नहीं है। अब बोलो, ऐसा फ्रॉड होता है। अच्छा, हाँ मनीष जी, हो गया ना तुम्हारे यहाँ भी ऐसा हुआ, बता रहे? हमारे साथ हमारे मित्र के कारण हो गया हमारा श्री, पता उसने निमित्त में बन गया था। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ये किसी के भी साथ हो सकता है, इसलिए जल्दी भरोसा मत कीजिए, और बहुत ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग मत कीजिए, यही इसकी सुरक्षा है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। यस मंडलम जी पूरे परिवार के साथ में जबलपुर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे। यस ना महाराज जी, जो अभी पहले 2 मनीष चरणों में महाराज जी को नमोस्तु। सवाल तो महाराज यश का था,
महाराज ये क्वेश्चन ओम यश का नंबर है, तुम्हारा नहीं। चलो वो आएगा तब आएगा। बच्चों को पीछे नहीं करना, जब आएगा है तब महाराज नंबर जी। आएगा, दूसरे दिन आएगा तब। यश को बुलाएं और उसके बाद जिनका नंबर अभी मैंने बोला, श्री अदिति जी जैन डिप्टी कलेक्टर अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित है, पूरे परिवार के साथ में। आने दो जब तक। आकाश जी पुत्र वधु अमल सुरेखा जैन शांति नगर, वे अपना प्रश्न करें, वहां तक माइक पहुंचा दे वे। उसके बाद में संजय सीमा मोदी बाटल गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहेंगे। पूरा परिवार, संजय सीमा मोदी जी बाटल का पूरा परिवार आज यहाँ पर उपस्थित है। अखिलेश जी यदि हो वे भी। अच्छा हाँ, अदिति जी अपना प्रश्न करें। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। इक्षामी महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि मैं अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक पालन करते हुए पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का कैसे निर्वहन करूं। साथ ही मेरा द्वितीय प्रश्न यह है कि हमारे साथ कई ऐसे अभ्यर्थी रहते हैं जो निरंतर प्रयास करते हैं लेकिन असफल होते हैं, तो असफलताओं में संयम कैसे रखें और सफलता के लिए मार्गदर्शन दीजिए महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु। देखिए, आपने पहला सवाल किया है कि प्रशासनिक जिम्मेदारी के साथ पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कैसे करें। देखिए, कोई भी व्यक्ति, उसके लिए उसका प्रोफेशन, उसका परिवार, उसका समाज और उसका व्यक्तिगत जीवन, सबके बीच सामंजस्य होना चाहिए। चूँकि आप लोगों का जो काम है, इसमें कई बार 24/7 काम करना पड़ता है। तो ऐसे समय में कई बार ऐसा लगता है कि हम परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, समाज के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अथवा धर्म के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप जैसे लोगों को केंद्र में रख करके मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि जिनका इस तरह का दायित्व है, जिनका इस तरह का कार्यक्षेत्र है, पहला काम परिवार को उनका सपोर्ट करना चाहिए और उनके उन दायित्वों की पूर्ति परिवार के अन्य सदस्यों को करने में मदद करना चाहिए, ताकि उनकी निश्चिंतता हो और इसमें किसी भी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उनको सहयोग देना चाहिए। धार्मिक और सामाजिक दायित्वों का जहाँ तक सवाल है, सामाजिक कार्यों में आप रोज़ भागीदार नहीं बन सकते, पर कम से कम इतना भी तय कर ले कि समाज का कोई काम आएगा तो हम अपनी भूमिका में रहते हुए जितनी मदद कर सकेंगे करेंगे, तो एक बड़ा दायित्व हो रहा है। धार्मिक कार्य आप रोज़ नहीं कर सकते तो सप्ताह में एक दिन अपनी खुराक पूरी कर लो, और धर्म नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, पर धर्म करने वालों के लिए सहयोग देते रहो, तो ये भी आपका धर्म होगा। समझ गए? तो कहने का तात्पर्य ये है, सवाल व्यस्तता का नहीं है, सवाल प्राथमिकता का है। मैं धर्म की क्रिया खुद कर पाऊँ या न कर पाऊँ, कृत कालित अनुमोदन सब बराबर होता है, उस भूमिका अनुरूप कार्य किया जा सकता है। आपने पूछा, इस तरह की प्रतियोगी परीक्षा में बहुत सारे लोग वंचित रह जाते हैं, वो अपने आप को कैसे संयत रखे। सबसे पहली बात तो मैं उनसे कहता हूँ कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जो भाग ले रहे हैं, पूरी मेहनत से उसमें भाग ले, लेकिन ये मत समझे कि अगर मैं इसमें चयनित हो गया या हो गई तो सफल हूँ और मेरा चयन नहीं हो पाया तो मैं विफल हूँ। ये धारणा गलत है। सफलता का अर्थ किसी निर्धारित लक्ष्य को पा लेना मात्र नहीं है, सच्चे अर्थों में अपने अंदर की संभावनाओं को विकसित कर उसे परिपूर्णता देना ही सफलता का वास्तविक अर्थ होना चाहिए। उन्हें हताश नहीं होना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए अब ये नहीं तो दूसरा रास्ता, दूसरा नहीं तो तीसरा रास्ता, तीसरा नहीं तो चौथा रास्ता। मैं एक पूरा सवाल करना चाहता हूँ, जो लोग प्रशासनिक क्षेत्र में, क्या उनका ही जीवन सफल है, बाकी लोग विफल है क्या? बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने प्रशासनिक प्रशिक्षा की तैयारी के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं भी दी, सफल नहीं हुए, पर आज लोगों को पढ़ा रहे हैं, उनके पढ़ाई का कलेक्टर बन गए, है ना? तो सफलता का मायना
केवल एक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सही नहीं है। सफलता का मायना अपने जीवन की संभावनाओं को अभिव्यक्ति देना है और उसके लिए अवसर और अनुकूलता के अनुसार निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गुणायतन के ट्रस्टी संजय सीमा जी मोदी बाटल पूरे परिवार के साथ में गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक ऋषभ सुमन जी जैन मिर्जापुर अपने पूरे परिवार के साथ में ऋतुषा निशा लक्ष्मी भंडार जबलपुर। नमोस्तु भगवान इच्छामी महाराज जी। गुरुदेव, सर्वप्रथम हमने आचार्य श्री का पड़गाहन जब अपने घर में किया था तब हमारे परिवार के पूरे 19 मेंबर उस पड़गाहन में थे। दूसरी बार जब आपका बाकाल आगमन हुआ तब पुनः 19 मेंबरों ने आपका पड़गाहन कर आपका 9 भक्तिपूर्वक आहार कराया। गुरुदेव, मेरा छोटे छोटे 2 प्रश्न हैं। पहला तो ये कि संयुक्त परिवार में रहते हुए कुछ लोग तो पुण्य के कार्य में व्यस्त रहते हैं, लेकिन कुछ लोग घर बार संभालते हैं। हम 5 भाइयों, 5 बहुओं, माँ और 9 बच्चों के परिवार में आधे लोग यहाँ पर आ पाते हैं, आधे कभी कभी संयोग से नहीं आ पाते। गुरुदेव, मेरी शंका यह है, फिर से बोलो। गुरुदेव, हमने सर्वप्रथम आचार्य श्री का पड़गाहन पूरे 19 मेंबरों के साथ किया था। वो सुन लिया, आगे की बात बोलो। हमारा गुरुदेव, पूरे परिवार के सदस्य जब पुण्य कार्य में लगते हैं तो सारे लोग एक साथ नहीं लग पाते हैं। जैसे आज हम लोग परिवार के कुछ लोग यहाँ खड़े हैं, लेकिन एक छोटे भाई मनीष घर में बैठकर घर की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि संयुक्त परिवार में अगर एक व्यक्ति पुण्य कर रहा है और दूसरा उसमें सहयोग कर रहा है तो इन सबको कैसे कैसे पुण्य का बंध होगा, और जो नहीं कर रहा उसका कैसे क्लासिफिकेशन होगा? कृपया समाधान करें। मैं सवाल करता हूँ कि अगर घर संभालने वाला कोई नहीं होता तो तुम यहाँ आ पाते क्या? कभी नहीं। तो उसका आभार प्रकट करो। और निश्चित ये तो कारपोरेट सिस्टम है, शेयर उसके पास भी जाएगा जी। सबका अपना अपना स्टेक है। जो जितनी भूमिका से डूबता है, जितनी भूमिका के साथ जुड़ता है, उसको उतना स्टेक मिलता जी। है। फिर एक छोटा गुरुदेव, आज 1024 अर्घ चढ़े, आपने 5 बार एक मंत्र को बोलते हुए 5120 बार एक मंत्र को बोला। बोले भैया, 9 बार बोले। 9 बार आपने बोलते हुए गुरुदेव, हाँ 9216 बार आपने मंत्रोच्चारण किया और 2:30 बजे आहार चर्या की। गुरुदेव, हमें तो बहुत आनंद आया। आपके मुखारबिंद से आपके आनंद के थोड़े सा अनुभव जानना चाहता हूं गुरुदेव। नमोस्तु। देख बाबा, हम जोड़ घटाव लगाते नहीं, हम तो इतना ही जानते हैं कि हम में मस्ती है, आप लोगों में मस्ती है, सबको आनंद आ रहा है और आ रहा है। चलो नमोस्तु भगवान। गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक ऋषभ सुमन जी जैन मिर्जापुर अपने समधी परिवार बिटिया के साथ में ऋतुषा निशा लक्ष्मी भंडार जबलपुर के साथ में। और उसके बाद तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक 70 के पुण्य अर्जन आनंद दीपक जैन आन्या जैन प्रश्न करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उपस्थित गुरुओं के चरणों में नमोस्तु एवं इच्छामि। हे भगवान, आदमी इस जीवन में जीते जी सभी तरह के पुरुषार्थ अच्छा जीवन पाने के लिए करता है। सब कुछ करते हुए जब वो मृत्यु को प्राप्त करता है तो शरीर यहीं रह जाता है और ये कहा जाता है कि उसके साथ कुछ भी नहीं जाता, लेकिन आत्मा अजर-अमर है और कोई दूसरी पर्याय में वो चली जाती है। तो जो मनुष्य पुरुषार्थ किया है, क्या उस आत्मा के साथ उस पुरुषार्थ का कोई संबंध रहता है क्या? कृपया बताएं गुरुदेव। देखो भाई, ये सच है कि जीवन काल में हम जो भी अच्छा बुरा करते हैं वही हमारे साथ जाता है। बाहर का जुड़ा हुआ सब बाहर ही रह जाता है और भीतर का जो होता है वही हमारे साथ जाता है। तो हमने जो अच्छा पुरुषार्थ किया तो उस पुरुषार्थ से उपार्जित पुण्य हमारे साथ जाएगा, समझ गए? और अगर कोई व्यक्ति गलत कर्म किया है तो उससे अर्जित पाप उसके साथ जाएगा। तो पुरुषार्थ को देखा जाए तो अच्छे और बुरे दोनों में जो हमारा यत्न है वही पुरुषार्थ है, उसका प्रभाव हमारे जीवन में होता है। आज हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है वो हमारे अतीत के अच्छे कृत्यों का सुफल है।
और अगर बुरा है तो वो अतीत के दुष्कृत्यों का परिणाम। तो हम दोनों चीज़ों को उसी के अनुरूप समझ करके चले और सतत पुरुषार्थ के क्षेत्र में आगे बढ़ें। मैं एक सलाह लोगों को जरूर दूंगा, संसार में सब कोई अच्छा पाना चाहते हैं, पर जो अच्छा पाते उसे छोड़ कर जाते हैं। अच्छा करने की भी कोशिश करते हैं, पर कुछ कर पाते कुछ छूट जाते। मैं आप सबको सलाह दूंगा, अच्छा पाने की कोशिश मत करो, अच्छा करने का प्रयास करो, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयास अच्छा बनने का करो। अगर हम अच्छा बनने का प्रयास करेंगे तो निश्चित वो हमारे भावी जीवन को अच्छा बनाए। तो गुरुदेव, सब कुछ करने के बाद एक प्रश्न हमेशा दिमाग में घूमता है कि फिर इस मनुष्य के जीवन में इतना दुख और इतना विषाद क्यों रहता है? इसलिए कि वही जो करना है वो कर नहीं रहे हो, और जो नहीं कर रहा वो कर रहे हैं। जी। ये दुख किसकी वजह से बोलो? सब अपने ही द्वारा जोड़े बनाए गए माया जाल में उलझे हैं। तोड़ दो, अभी दुख खत्म। समझ गए? चलो। नमोस्तु भगवान। मुख्य मंडल पुण्यार्जक चंद्र कुमार मंजू जी सिंगई मंडला, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हो। उसके बाद सीए निशा मनीष जी कौशल। एक मिनट, निशा पूछ रही। हाँ। दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, सिद्ध चक्र महामंडल विधान को प्रायश्चित विधान भी कहते हैं, क्यों? देखो, ऐसा है, ये कहा जाता है, हालांकि हम भी कहते हैं, पर ये बचपन से हमने सुना है। मेरे पढ़ने में कहीं नहीं आया ऐसा। कोई प्रायश्चित ग्रंथ में आया है ऐसा कहते हैं, और प्रायश्चित ग्रंथों को उतनी हमने देखा नहीं, पर ये चलन है। पर इसमें इतनी विशुद्धि होती है कि कर्म तो झड़ते हैं। तो इसलिए इस अनुष्ठान को अगर इस रूप में प्रचारित किया जाए तो गलत नहीं। नमोस्तु महाराज जी। बोलो। सिंगई चंद्र कुमार जी और राय सेठ चंद्र कुमार जी मंडला, चंदू भैया, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। और उसके बाद में सीए मनीष जी कौशल जबलपुर अपना प्रश्न करेंगे। महाराज जी नमोस्तु नमोक्षी। महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छा। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न आप चंद्र कुमार। हाँ, यही है। हाँ भाई, पहचान लो। हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक है। बोलो बोलो बोलो। हाँ, महाराज जी आगे आ जाओ। चंद्र कुमार जी, हाँ, उनके साथ हो जाओ। और राय सेठ चंद्र कुमार जी के परिवार भी वहीं पहुंच जाए। ठीक है। महाराज जी, जब इस पंचम काल में भवनात्रिक देव पृथ्वी पर नहीं आते तो पंचकल्याण विधान में देवों का आह्वान क्यों किया जाता है? देखो, पंचकल्याणक में देवों का आह्वान क्यों किया जाता है, ये जो कहा जाता है, देखो, वैमानिक देव नहीं आते, भवनात्रिक के देव आते हैं। तो उनको इसलिए आहूत किया जाता है कि भैया हम एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, तुम हमारा साथ निभाओ। क्योंकि बड़े आयोजनों में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो हमारे भीतर की जितनी क्षमता उस हिसाब से हमने अपने लॉ एंड ऑर्डर को बना लिया, लेकिन ऊपरी व्यवस्था तो तुम ही संभाल पाओगे। तो इसलिए उनको बुला लिया जाता है कि भैया आओ, हमारे साथ नियुक्त रहो और व्यवस्था संभालो, ताकि हमारा ये आयोजन सानंद संपन्न हो। समझ गए? नमोस्तु महाराज जी नमोक्षी इच्छामि। सीए मनीष जी कौशल जबलपुर भी अपना प्रश्न करें। और उसके बाद में आज जिन्होंने पूज्य गुरुवर के साहित्य को जन जन तक पहुंचाने में अपना मदद दी, 50% पर वह छूट जिन्होंने अपनी ओर से की, दिलीप जी जैन छोटे लाल परिवार, पूरे परिवार के साथ में वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री के चरणों में क्षामी। महाराज श्री, जब भी मैं मंदिर जाता हूँ और मुख प्रक्षालन करता हूँ तो हर बार मेरे मन में ये विचार आता है कि जब भी गुरुजी आएंगे तो एक शंका का जरूर समाधान पूछेंगे, और आज वो दिन आ गया। करीब 2-5 सालों से मेरे मन में ये शंका रहती है। जब हम मुख प्रक्षालन करते हैं तो अपने मुख का पूरा जो मल हम कहेंगे वो मंदिर में ही प्रक्षालित कर देते हैं, जबकि अगर हम मंदिर नहीं आते तो या तो बाहर थूकते या अंदर निकल जाते। तो गंदगी मंदिर में फैलाने की क्या जरूरत है? मंदिर परिसर के अंदर गंदगी होती है। या तो अगर आपका मुख खराबी है तो कुल्ला करके वापस अंदर ले लें। और मैं देखता हूँ
सब कुछ करते हैं, खकारते भी हैं, पान भी थूकते हैं, नाक भी छिनक देते हैं। ये आपके अंदर की चीज़ है, मंदिर में क्यों, मंदिर परिसर को क्यों खराब कर रहे हैं? आप या तो बाहर से शुद्ध के आइए या फिर उसको अंदर निकल लीजिए। ऐसा बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। दरअसल मंदिर में हमें मुख शुद्धि पूर्वक ही जाना चाहिए, अशुद्ध मुख से नहीं जाना चाहिए। कायदे से घर में ही मुख शुद्धि करके निकलो, और जब तक मंदिर में भगवान के दर्शन ना हो जाए मुख को अशुद्ध ही ना करो। एक बार मुझसे किसी ने कहा, महाराज जी आप लोग तो मुख शुद्धि करते नहीं, आप लोग मंदिर कैसे जाते हैं? तो हमने कहा भैया हम मुख अशुद्ध ही नहीं करते तो शुद्ध करने की जरूरत कहाँ? हम आहार करते, कुल्ला कर लेते, उसके बाद तो मुंह में उंगली भी नहीं डालते, तो हमारा मुख अशुद्ध ही नहीं, हमारा मुख हमेशा शुद्ध है। जो दिन भर चलते रहते हैं, जो मुख को अशुद्ध करते हैं, उनको मुख शुद्धि पूर्वक मंदिर जाने की जरूरत। तो आपने जो सवाल किया उसका सर्वोत्तम रास्ता तो यही है कि मुख की अशुद्धि ही ना हो। आप घर से ऐसा करके निकलिए, लेकिन मंदिर के लिए जा रहे हैं तब मुख शुद्ध करके जाए। अब मार्केट में, बाजार में है, और आजकल तो आप लोगों की कुछ आदतें ऐसी हो गई कि दिन भर मुंह में पड़ा रहता है ना? दिन में पड़ा रहता है, दिन भर पड़ा रहता है, तो मुख तो अशुद्ध है। अब मंदिर आ गया रास्ते में, अब मंदिर जाना है, तो अब क्या करे? कुल्ला तो करे, बिना कुल्ला किए तो जाना नहीं। तो उसके लिए मंदिरों में एक सुविधा बनाई गई शुद्धि की। जो मंदिर से लगा हुआ उसका बाहरी हिस्सा होता है। मंदिर में स्नानागार आदि की भी व्यवस्था है, स्नान करने की भी व्यवस्था है। तो वो मंदिर का ये एक अंग है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपनी गंदगी मंदिर में डाल रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि हम मंदिर की पवित्रता को मेंटेन करने के लिए अपने शरीर की शुद्धि कर रहे हैं। समझ गया? तो वो मैंडेटरी है, अनिवार्य रूप से ऐसा करना चाहिए। पर ये बहुत प्रशंसनीय नहीं है। प्रशंसनीय क्या है? घर से ही शुद्ध होके जाओ। हाँ, स्नान का जहाँ तक सवाल है, देश के कई जगहों में आप मंदिर जी में अभिषेक तभी कर सकेंगे जब मंदिर जी में स्नान करेंगे, और मुझे वो परंपरा बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि जिस सड़क पर आप चल कर के आते हैं वो इतनी शुद्ध नहीं कि घर से आप चल कर के आओ आपका बस शुद्ध हो, आपका शरीर शुद्ध हो। तो मंदिर जी में स्नान करो, शास्त्र में ऐसा विधान है स्नानागार का। मंदिर में कुएं बावड़ियों की रचना इसलिए होती थी, तो आप मंदिर में स्नान करिए। तो ये अलग अलग हिस्से रहते थे मंदिर, आज भी है। तो यदि वहाँ कोई करता है तो वो आपत्तिजनक नहीं समझना चाहिए। ठीक है? चीज़ों में शंका है। हाँ, अगर हम उसको कुल्ला न करके वापस अंदर ले लें, ये आपका सोचना है। हाइजीन मेंटेन करने के लिए क्या करना है आप देखिए, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँ। जिन्होंने आज पूज्य श्री के साहित्य को जन जन तक पहुंचाने 50 मिनट छोड़ दिए, ऐसे दिलीप जी जैन छोटेलाल परिवार अपने पूरे परिवार के साथ में, और इनका एक मंडल में भी है, 11 नंबर मंडल के पुण्यार्थिक भी हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। और उसके बाद में अन्य जैन मंडल क्रमांक 70 वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी को बारंबार नमोस्तु, मुनि श्री 108 संगा सागर जी को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, बहुत पहले की बात है, आचार्य भगवान से जुड़ी हुई है। हमारी कमेटी कुंडलपुर से 10-12 लोग, हम लोग वीरेश भैया वगैरह, संतोष सिंघई वगैरह, सभी लोग बिना 12 में गुरुजी थे। तो गुरुजी सुबह 6 बजे की बात है, गुरुजी हम लोग रैली में पूजन अर्चन किया और निकले गए गुरुजी के पास में। सुबह पहुंचे तो गुरुजी के दर्शन किए और गुरुजी से बोला कि अभिषेक पूजन करके आ रहे गुरुजी। कह लगे अभिषेक पूजन तो ठीक है, तीर्थंकरों का अभिषेक तो बहुत किया, सिद्धों की आराधना, सिद्धों की पूजा करो, सिद्धों की पूजा। तो इसका क्या मतलब समझे गुरुजी?
समाधान। गुरु जी ने क्या कहा, किस संदर्भ में कहा, जी मैं इस विषय में क्या कहूं, पर मुझे तो लगता है शायद उनका ही ऐसा कोई आशीर्वाद था कि तुम्हें अनपेक्षित रूप से सिद्धों की पूजा में बैठने का अवसर मिल गया। समझ गया? बहुत बढ़िया। ओ अन्य जैन उपस्थित है। हाँ, एक मिनट। हमारे बीच में मनीष कौशल सीए साहेब उपस्थित हैं। आज गोलायतन की ट्रस्टीशिप उन्होंने स्वीकार की है, गोलायतन परिवार से भी जुड़ने जा रहे हैं। उनका अभिनंदन और स्वागत हम सभी लोग करेंगे। राय सेठ चंद्र कुमार जी, अरविंद राजा जी को आमंत्रित करूंगा, साथ ही दिनेश जैन दीना भैया को आमंत्रित करूंगा। सिगई चंद्र कुमार जी कृपया आप आ जाएं और आकर के अभिनंदन करें, स्वागत करें। और महिलाओं के बीच से भी 2 सदस्याएं कृपया आ जाएं, राय सेठ जी के परिवार से आ जाएं और सिगई चंद्र कुमार जी के परिवार से, और आकर के अभिनंदन करें, स्वागत करें। एक बार तालियां बजाएं। एक नए सदस्य का आगमन आज गोलायतन परिवार में होने जा रहा है। सम्मेद शिखर की धरा पर बना हुआ वो गोलायतन जिसकी चर्चा इस भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रही है। अनुपम अद्वितीय गोलायतन की चर्चा हम सबके बीच में है, जो मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज के शुभाशीष और प्रेरणा से निर्मित हो रहा है। आज संस्कार धानी जबलपुर के सीए मनीष कौशल जी उस गोलायतन परिवार से जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत हम सभी लोग करेंगे। अभी जोड़ नहीं रहे हैं, अपनी आरएसी को कंफर्म कर रहे हैं। बहुत पुरानी आरएसी अटकी थी। चलिए एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करें। मनीष भाई ऐसे तो अरसे से जुड़े रहे हैं, आज इनका निमित्त आया। अभी रायसेठ चंद कुमार जी ने हमारे कान में आकर के कहा कि महाराज जी, मनीष जी की इच्छा है कि आज वो गुनायतन का आधिकारिक रूप से स्वयं से बोला, वो तो रहा हूँ, आधिकारिक रूप से गुनायतन से संबद्ध होना चाह रहे हैं। गुनायतन में इनका सभी लोग जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। इन जैसे व्यक्ति के गुनायतन में रहने से निश्चित रूप से गुनायतन का गौरव बढ़ेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए अगला अन्य है मंडल क्रमांक 70। अभी उपस्थित नहीं हुए। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, अब कल होगा। अगला मंडल क्रमांक 82 के पुण्यार्जक विमल कुमार जी जैन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। विमल कुमार जी जैन उपस्थित हैं, तब तक माइक मंच पर ही दे। ब्रह्मचारिणी सरिता दीदी अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रही हैं। 70 नंबर वाले आ गए। खड़े हो जाओ सामने, थोड़ा शीघ्रता से माइक दे उनको। समय कम है। विधान के अपूर्व आनंद की अनुभूति के साथ दोनों मुनि महाराजों के चरणों में नमोस्तु इच्छामी महाराज जी। इतना मंडप का आकर्षण, इतना मंडल का आकर्षण चलता राही रह जाए खड़ा। दुनिया को लगा ऐसा जैसे दूजा स्वर्ग उतर आया। महाराज जी, आज विधान के इतने श्रद्धालु जनों को देख करके और आज को देख करके तो इतना आनंद की अनुभूति हो रही थी और इतना अच्छा लग रहा था कि यहाँ से लेकर के पता नहीं कहाँ तक ऐसा श्रद्धालु जनों का तांता लगा हुआ था। अपूर्व सबको आनंद की अनुभूति हुई। महाराज जी, एक छोटा सा यहाँ का चमत्कार अतिशय आप लोगों को जो हमारे खुद के जीवन में घटित हुआ। महाराज जी, 4-5 दिन पहले यहाँ से रैंप पर से गिर गए और इतनी बुरी तरह गिरे थे कि लगा कि 2-3 हड्डी तो टूट ही गई होगी। लेकिन महाराज जी, ऐसा अतिशय हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ और 24 घंटे के अंदर दोनों पैरों का बैलेंस बराबर हो गया। तो ये सब विधान का ही और आपके आशीर्वाद का चमत्कार रहा। रैंप तो सुरक्षित है ना। महाराज जी, नजर हट जाने से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न है कि विधान के मंडल में ये 5 कलर की रंग बिरंगी 8 झंडियाँ होती हैं, तो उनका क्या महत्व होता है गृहस्थ के जीवन में और मंडल पर? और दूसरा प्रश्न है कि जो 8 दिशाओं में 8 अर्घ चढ़ाए जाते हैं,
तो वो हमारे शरीर के वास्तु दोष को और घर के वास्तु दोष के निवारण के लिए भी सक्षम होते हैं क्या? नमस्ते मेरे। ओम, देखिए ये 8 नहीं 10 ध्वजाएं होनी चाहिए। 10 है ना। समोसरण में 10 प्रकार की ध्वजाओं का विधान, उसमें अलग अलग चिन्ह युक्त ध्वजाएं। इसका अगर धार्मिक हिसाब से देखा जाए तो ये 10 ध्वजाएं माला, शंख, मयूर, हंस आदि 10 प्रकार के चिन्हों से युक्त ध्वजा बनानी चाहिए। पर वो सुविधा नहीं रहती तो रंग बिरंगे प्रतीक बना देते हैं। दूसरा, 10 दिशाओं में धर्म की प्रभावना के लिए ध्वजाएं बनाई जाती मंडप में, कि यहाँ से जो ऊर्जा की तरंग उत्पन्न हो वो 10 दिशाओं में फैले। ये इसका तंत्र शास्त्रीय अर्थ है। इसके रंगों को ये लोग अपनी सुविधा से बनाते हैं। अलग अलग दिशा के अलग अलग रंग है। हाँ, अलग अलग दिशाओं के रंग बताए हैं। ये तांत्रिक प्रभाव है जिसका प्रयोजन एक ही दिखता है कि किसी भी प्रकार की नकारात्मकता यहाँ हावी न हो और यहाँ से उत्पन्न ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त। और एक और प्रश्न है। एक ही इतना ही। और नंबर अगला नाम। ओ मंडल क्रमांक 70 आन्या जैन अपने पूरे परिवार के साथ में, और डॉक्टर विमल। पहले मीना दीदी पिंड रही, वे अपना प्रश्न करेंगी। ब्रह्मचारिणी मीना दीदी। हाँ आन्या जी जल्दी। हाँ जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जीवन मिला है जिंदगी जीने के लिए, लेकिन सिद्ध चक्र विधान में सम्मिलित होकर लगा कि जितने दिन विधान में रहे सच्ची और अच्छी जिंदगी वही है। हम लोग अपने जीवन के सफर को इतना ही अच्छा बनाने के लिए क्या करें कि जिंदगी के हर मुकाम पर सिद्ध चक्र विधान भी मिलता रहे और मुनि श्री प्रमाण सागर जी भी मिलते रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत अच्छा भाव है। एक ही भाव करना कल जब हवन करो तो कि हे भगवान, ये 8 दिन का आयोजन तो हो गया, इतनी तो हमारी पात्रता नहीं है कि हम आपके ही चरणों में बैठे रहें, पर इतना पुण्य आप जगा दो कि कम से कम साल में एक बार 8 दिन आपकी आराधना का अवसर तो मिले। ये मन बना लो। और महाराज जी चाहिए तो जहाँ महाराज हो वहाँ जा। अपने अवसर और अनुकूलता के अनुसार ये लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो हर साल ये विधान करते हैं। तो जब मौका मिल जाए करो। और आप लोगों से कहता हूँ बड़े स्तर पर करो, गुरु के सानिध्य में करो, ये तो बहुत अच्छी बात है। कदाचित नहीं कर पाओ तो मंदिर में बैठ कर के आराधना कर लो। जितना प्रभु का गुणगान करोगे उतना कर्मों का क्षय होगा। जी महाराज, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। क्षामी महाराज जी, क्षामी। ब्रह्मचारिणी मीना दीदी अपनी सभी साथियों के साथ में और भी दीदियों के साथ में अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और उसके बाद में पूनम जी जैन ग्वालियर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, किसी का दिल दुखाने से कौन से कर्म का बंध होता है? किसी का दिल दुखाने से कौन से कर्म का बंध होता है? दुखाने वाले से पूछो। पिंडरी वालों का खूब दिल दुख रहा महाराज जी। आप बिल्कुल, हम लोगों का तो काम ही ऐसा। देखो एक घटना सुनाता हूँ। हम भोपाल में थे, हमारा बिहार होना था, हल्ला हो गया था। एक पत्रकार आया, उसने कहा महाराज जी सुना है आज आप जा रहे हैं। हमने कहा आपने सही सुना। महाराज जी किसी का दिल दुखाना पाप है कि नहीं? बोले बिल्कुल पाप है। तो महाराज जी आज आप हम लोगों को छोड़ के जाएंगे, सबका दिल दुखाएंगे, आपको पाप नहीं लगेगा? हमने कहा बिल्कुल, जो छोड़ के जाएगा उसको पाप लगेगा। इसलिए एक काम करना, आप लोग हमें छोड़ के मत आना, हमारे साथ चलना, पाप लगेगा, है ना। अब आपको ऐसा लग रहा है कि महाराज जी यहाँ नहीं आए, सब दिल दुख रहा है। अरे महाराज नहीं आए, महाराज की सीमा, तुम तो महाराज के पास आ सकते हो। अगर दिल दुख रहा है तो महाराज के पास आ जाओ, मरहम लग जाएगा।
ओम। पूनम जी जैन ग्वालियर गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर आरिका अकलंकमती माता जी परिवार यहाँ पर उपस्थित है, जिनकी कल मड़िया जी में सल्लेट ना हुई, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। इसके बाद सुल्लक जी महाराज जी को इच्छा में महाराज जी, जब एक लड़की का जन्म होता है तो वो सबसे पहले बेटी बनती है, फिर बहू बनती है, फिर एक माँ बनती है, फिर सास बनती है। इन चारों में उसको अपनी भूमिका किस प्रकार निभानी चाहिए? उसको हर भूमिका में अपने आप को खड़ी उतरना चाहिए। पहले एक अच्छी कन्या, फिर एक अच्छी पत्नी, फिर बहू या माँ, गृहिणी और कुटुंबनी, उसकी 5 भूमिकाएं उसको निभाना चाहिए। ओम। हाँ नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, माता जी की समाधि इतनी अच्छी से हुई है, आपने शांति धारा की 4 दिन, बस इसी का प्रभाव हम लोगों को लगा कि उनने सचेत अवस्था में अपने प्राण छोड़े। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा ना हो कि बेहोशी में उनके प्राण। पहले 4-5 दिन पहले ऐसा लग रहा था, हम लोग सब प्रार्थना कर रहे थे कि महान माता जी सचेत अवस्था में जाएं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था। लेकिन जैसे आपकी शांति धारा शुरू हुई, वैसे रोज हम लोग को लग रहा था माता जी थोड़ी थोड़ी अच्छी हो रही, स्वस्थ हो रही, लेकिन ये नहीं पता था कि ऐसी अवस्था आएगी, लेकिन बहुत अच्छी आई है सिर्फ आपके शांति धारा के। बहुत सुंदर बात है। देखिए, ये जिस तरह की उनको व्याधि थी, ऐसी व्याधि में स्थितियाँ बहुत असामान्य हो जाती, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। इसे मैं गुरु का आशीर्वाद, संयम और तप का प्रताप मानता हूँ। एक संयमी साधक अपनी बीमारियों को भोगता नहीं, बीमारियों को जीतता है, और आम आदमी बीमारी को भोगता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए तत्व ज्ञान के साथ जीने की, जिससे हम बीमारियों को जीत सके। बहुत बहुत आशीर्वाद। आगे। ओम। आज अपने बीच में देश की ख्याति प्राप्त कवि अजय जी अहिंसा यहाँ पर उपस्थित है। संक्षेप में वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं, और उसके बाद में केवल सुदर्शन जी जैन पिंडरई सीधा प्रश्न करेंगे, और उनके साथ में विक्की भाई भी, जो अहरनिष्ठ गुरु सेवा में रहते हैं। सुदर्शन जी पिंडरई, विक्की भाई, केवल सवाल। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट साथ बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सवाल कर लो। हाँ। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, विद्या प्रमाण गुरुकुलम, अंतश की आंखें, दिव्य जीवन के द्वार, गुणायतन, जिज्ञासा, शंका समाधान, और ये इतना बड़ा पूरा विशाल ये विधान देख रहे हैं गुरुदेव। ये सारी चीजें आपसे कौन करवाता है? और आपकी जो भी चीजें होती बड़ी अनूठी होती हैं और देश भर में होती, और हम लोग तो उस गुणायतन के पंचकल्याण का भी मैं गुणायतन के दर्शन करके आया हूँ गुरुदेव। क्या गजब की आपकी सोच है। अब वो कब कैसे हमको देखने मिलेगा गुरुदेव? आपके चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु। कौन कराता है अब? तब मैं कहता हूँ इसको अगर गौन ही रखा जाए तो मजा है। वही कराता है जो कराने वाला है, हम सब तो केवल निमित्त हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। सुदर्शन जी जैन पिंडरई, साथ में विक्की भाई वहीं पहुंच जाए। हमारा ही तब तक हमारी शंका ये है कि हम किसी का नाम बोलें और दूसरा व्यक्ति खड़ा होकर प्रश्न कर दे तो उसका क्या समाधान? उसको अंतराय का बंद होगा। जल्दी करो। हाँ ठीक है। पूनम जी ग्वालियर तैयार रहेंगे इसके बाद में। गुरुदेव नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, ओम। इंदौर चातुर्मास, जिसमें आपके नवरत्न में एक रत्न योगन जी सेठी, उनको आज अत्यंत उनके जीवन में उनके अत्यंत शोक का दिवस है। उनके बड़े भाई सुशील जी सेठी का कल देवलोक गमन हो गया, देहावसान हो गया। आज उनका परिवार अत्यंत विवल है। वे आपसे आशीष की अपेक्षा करते हुए संबल चाहते हैं। ओ देखो भाई, जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं उनकी जानकारी मेरे कानों में आई। मुझे जो जानकारी मिली उसके अनुसार वो तो बड़े भाग्यशाली जीवों में एक थे। उन्हें सिद्धवर कूट में भगवान के दर्शन करते हुए देह छोड़ने का सुयोग प्राप्त हुआ। मैं पूरे परिवार को कहता हूँ, जो जानकारी मुझे मिली है यदि वो सही है, ऐसी जानकारी है ना, सिद्धवर कूट मंदिर में ही ऐसा हुआ है ना। हाँ, मंदिर कैंपस में ही ना, मंदिर में। तो ये क्षेत्र में, सिद्ध क्षेत्र में ऐसा सुयोग शरीर छोड़ने का ये महादुर्लभ है। एक दिन जाना सबको है,
इसलिए परिवार को इसका बिल्कुल शोक नहीं करना चाहिए, इस मृत्यु को मृत्यु महोत्सव का रूप देना चाहिए और ऐसी घटना को वैराग्य का निमित्त बनाकर अपने जीवन के लिए प्रेरणा बनानी चाहिए। मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। योगेंद्र जी का परिवार बहुत धार्मिक परिवार और हर तरह से जुड़ा हुआ परिवार इंदौर चातुर्मास में 9 रत्नों में से एक के रूप में उनकी भूमिका रही और पूरा परिवार गुणायतन का शिरोमणि संरक्षक है। मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। ओम शांति। ओम। हाँ, अब कल कर लेना। 7:12 हो गए। 7 वर्ष के बाद बेटा हुआ और जन्म लेते ही बीपी ज़्यादा होने की वजह से बच्चे को आईसीयू में रखा गया, जहाँ पे 5 दिन उसे ऑक्सीजन में रखा था। उसके बाद काफ़ी वेदना उसको झेलना पड़ी, लेकिन अब वो ठीक है और 1 माह का हो चुका है। मेरा प्रश्न ये है कि वर्तमान में लगभग 80% बच्चे ऑपरेशन से जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही उन्हें आईसीयू आदि में भर्ती कर दिया जाता है, जहाँ छेदन बेदन ऑक्सीजन ड्रिप लगातार चलती है। तो एक प्रश्न उठता है मन में कि बच्चा जन्म लेते ही उसे माँ का वियोग सहना पड़ता है, परिवार वालों का वियोग सहना पड़ता है। तो क्या इतने सारे बच्चों का एक साथ कर्मोदय है कि परिवार और माँ से उन्हें वियोग सहना पड़ता है? कृपया समाधान। देखिए, एक संयोग है, कुछ तो आज की जीवन शैली के परिणाम स्वरूप भी ऐसा होता है और कुछ उसके कर्म का उदय भी होता है। जीवन शैली बदले, कर्म का संयोग बदलेगा, लोगों में परिवर्तन आ सकता है।